तो आज हम जानने वाले हैं अप्राकृतिक संभोग के बारे में। अप्राकृतिक सेक्स, अननेचुरल सेक्स। आपने मेरे से और कई बार ये बात सुनी होगी कि हस्त मैथुन करना अननेचुरल होता है। चरक संहिता में भी इसका वर्णन आता है कि यह हस्त मैथुन करना अननेचुरल होता है। लेकिन आपके मन में ये डाउट आया होगा कि सेक्स करना तो नेचुरल होता है, ये तो एक प्राकृतिक चीज है। तो ठीक ये बात सही है। जिस व्यक्ति की अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता, जो व्यक्ति अजितेंद्रिय होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सेक्स करना नेचुरल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानवर में भी देखना कि जानवर भी क्या करते हैं, जब उनको सेक्स की इच्छा होती है तब मेल और फीमेल दोनों आपस में करते हैं संभोग। और संभोग का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है कि वीर्य को योनि में ही छोड़ना। ये होता है एक नेचुरल सेक्स। तो आज हम जानने वाले हैं कि हम ऐसे कई महानुभाव हैं जो कि कॉन्डम, देखो पहले बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो आपको एयरफोन लगाकर देखना है या अकेले में देखना है। हाँ, तो आजकल क्या हो गया है कि व्यक्ति को संभोग करने का आनंद तो चाहिए, संभोग करने से जो मजा है वो तो चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो चाहता है कि बच्चा पैदा ना हो। तो इसके लिए कई लोग क्या करते हैं कि कॉन्डम लगा लेते हैं, या जब वीर्य निकलने वाला हो तब वह वीर्य को योनि में न डालकर, योनि से लिंग बाहर निकालकर वह अपने वीर्य को बाहर ही नष्ट कर देते हैं, यानी कि बाहर ही निकाल देते हैं। वीर्य को योनि में न डालना है, इसको अगर हम आयुर्वेद की निगाह से देखें तो ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति के मन में ग्लानि होती है, इससे उनके पार्टनर के प्रति चिढ़ होती है कि यार मैंने सेक्स क्यों किया, मैंने अपना वीर्य बर्बाद क्यों किया। ठीक ये स्थिति हस्त मैथुन में भी होती है। तो इस तरह का जो संभोग होता है वो होता है अननेचुरल संभोग। मैंने ऐसे बहुत से आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़े, जैसे कि अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, योग रत्नाकर और सबसे मेन अष्टांग संग्रह। अगर आयुर्वेद का यम नियम का पालन करके अगर वह व्यक्ति संभोग करता है तो उसके शरीर का बल बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, वह व्यक्ति देर से बूढ़ा होता है। और भी ऐसे तरह तरह के फायदे हैं जो कि आपको नेचुरल, जो कि आयुर्वेद की पद्धति से अगर आप संभोग करते हैं तो उसके फायदे आपको शरीर को मिलेंगे। जैसे कि इसके पहले कहा गया है कि व्यक्ति अगर पंचकर्म करके अपने शरीर को डिटॉक्स करा लेता है, अपने शरीर की शुद्धि करा लेता है, फिर शरीर की शुद्धि करने के बाद उसको करना है वाजीकरण औषधि का सेवन, यानी कि ऐसी औषधि जो कि हमारे वीर्य को बलवान बनाती है, वीर्य बढ़ाती है, शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ाती है, स्पर्म काउंट बढ़ाती है। इसके साथ साथ कहा गया है कि व्यक्ति को इन स्त्री के साथ इन दिनों में व्यक्ति को संभोग नहीं करना चाहिए, यानी कि किस दिन हमें संभोग करना है, किस समय करना है। और आपको पता है कि 6 मौसम होते हैं, तो हर एक मौसम के हिसाब से कितने कितने दिन छोड़कर हमें संभोग करना है। वो सारे नियम को ध्यान में रखकर अगर आप संभोग करते हैं तो वो होता है नेचुरल सेक्स, वो होता है प्राकृतिक संभोग। पहले के टाइम पर तो क्या होता था कि ऐसी कॉन्डम नाम की कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन आजकल लोग हुए हैं बड़े समझदार। वो क्या करते हैं कि कॉन्डम लगाकर सेक्स करते हैं, जो कि अगर शरीर के हिसाब से देखें तो ये बहुत गलत है। क्योंकि संभोग का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे का भोग कर रहे हैं, यानी कि स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का। तो इसमें दोनों की ताकत एक दूसरे में एक्सचेंज होती है, यानी कि पुरुष की ताकत जाती है स्त्री में जो कि वीर्य के रूप में है, और स्त्री के शरीर का बल जाता है पुरुष के शरीर में। लेकिन बीच में अगर हम कॉन्डम नाम का बैरियर लगा देंगे, फिर ना तो हमारी ताकत वहां जाएगी और ना वहां की ताकत यहाँ आएगी। ये तो ठीक वैसे ही स्थिति हो गई कि हमने हस्त मैथुन किया और वीर्य को नष्ट कर दिया। तो इस तरह के संभोग में जो कि अननेचुरल है और हस्त मैथुन में कोई फर्क नहीं होता। तो ठीक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आयुर्वेद के हिसाब से संभोग का सही अर्थ क्या होता है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।